नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। अब आपके सामने शब्द रूपाणी शब्द रूप भाग 6 के अंतर्गत हम ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द के शब्द रूप जानेंगे। मातृ शब्द स्त्रीलिंग है, जो माता जिसका अर्थ होता है वह मातृ शब्द है, स्त्रीलिंग है और ये ऋकारांत है। ऋकारांत का मतलब री की मात्रा लगी हुई है और जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो री अंत में आता है। उसका उच्चारण करते समय भी री की मात्रा ही हमें अंत में सुनाई देती है, मातृ शब्द, इसलिए इसको ऋकारांत कहा। अब मातृ शब्द का मूल रूप मातृ है। अब उसके शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं जरा गौर कीजिए। ये विभक्तियां यहाँ पर लिखी हैं और कारक यहाँ पर दिए हुए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और कारक चिन्ह इधर दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे माता, मातरौ, मातरः। माता के यानी मातृ शब्द की शब्द रूप माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ। और मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातु, मात्रो, मातॄणाम। और मातरि, मात्रो, मातृषु, हे मात, हे मातरौ, हे मातरः। इस प्रकार से माता के मातृ शब्द के हमने शब्द रूप अभी जाना। अब इनका अर्थ देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से इससे पहले जो शब्द रूप बताए गए हैं और जो कर्ता और जो कर्ता कारक चिन्ह हैं उन्हीं के हिसाब से ही, उन्हीं के अनुसार ही इसका भी अर्थ लगाया जाएगा। जरा देखिए, माता यानी कि एक माता, माता ने, अगर ने का अर्थ हम जोड़ते हैं तो माता ने, या केवल माता या माता ने। मातरौ, दो माताओं ने। मातरः, बहुत सी माताओं ने। मातरम, माता को। मातरम कर्म को, माता को, माँ को। मातरौ, दो माताओं को और मातृ सभी माताओं को। मात्रा, माता से या माता के द्वारा, माता से या माता के द्वारा। और मातृभ्याम, दो माताओं के द्वारा या दोनों माताओं के द्वारा। मातृभि, सभी माताओं से या सभी माताओं के द्वारा। चतुर्थी में देखेंगे मात्रे। मात्रे संप्रदान के लिए, माता के लिए। मात्रे का मतलब है माता के लिए। मातृभ्याम, दो माताओं के लिए और मातृभ्य, सभी माताओं के लिए। मातुः, माता से, अलग होने के अर्थ में। मातुः, माता से। मातृभ्याम, दोनों माताओं से और मातृभ्यः, सभी माताओं से। फिर षष्ठी में मातुः संबंध। मातुः, माता का या माता की बहन, माता के। इस प्रकार से मात्रो, दोनों माताओं का या दोनों माताओं के, या मातॄणाम, सभी माताओं के या सभी माताओं का। मातरि, माता में, जैसे माता में मुझे विश्वास है तो मातरि। मात्रो, दो माताओं में और मातृषु, सभी माताओं में। और यहाँ पे क्योंकि माता शब्द है, हम दूर में खड़ी माता को भी बुला सकते हैं, संबोधन यहाँ पे हो सकता है। इसलिए संबोधन में हे मातः, एक वचन में हे मातः, द्विवचन में हे मातरौ और बहुवचन में हे मातरः। ये संबोधन के चिन्ह हैं। हे, अरे, भो, रे, री। दूर में खड़े व्यक्ति को इन संबोधनों से हम बुला सकते हैं। इसीलिए यह मातृ जो शब्द रूप है, जो माता से संबंध रखता है, वह मातृ शब्द रूप आपने जाना
और यह मातृ शब्द रूप आज यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ऋकारांत स्त्रीलिंग स्वश्री शब्द है। जिस प्रकार से ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द को आपने जाना, उसी प्रकार से ऋकारांत स्त्रीलिंग स्वश्री शब्द को जानिए। स्वश्री का मतलब बहन। जैसे बहन के लिए संस्कृत में भगिनी शब्द होता है, तो यह भगिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है स्वश्री। तो स्वश्री शब्द के जरा शब्द रूप देखिए। विभक्तियाँ यहाँ पे हैं और प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक चिन्ह, कारक और चिन्ह। तो स्वसा, स्वसारौ स्वसारः, स्वसारम स्वसारौ स्वश्री, स्वसारम स्वसारौ स्वश्री। स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, स्वश्री स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः, स्वसुः स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्यः। षष्ठी में स्वसुः स्वश्रु स्वश्रीणाम। सप्तमी में स्वसरी स्वश्रु स्वश्रीषु। और संबोधन में हे स्वस, हे स्वसारो, हे स्वसारः। अर्थ देखते हैं इनका। स्वसा कर्ता कारक ने, बहन ने, बहन या बहन ने। स्वसारो दो बहनों ने, स्वसारः बहुत से बहनों ने। स्वसारम बहन को, स्वसारो दोनों बहनों को, और स्वश्री सभी बहनों को। स्वस्रा कर्ण से, बहन से या बहन के द्वारा। स्वश्रीभ्याम दो बहनों से या दो बहनों से के द्वारा। स्वश्री भी बहुत से बहनों से या सभी बहनों से, सभी बहनों के द्वारा। स्वश्री चतुर्थ विभक्ति संप्रदान के लिए, स्वश्रे के लिए, बहन के लिए। स्वश्रीभ्याम दोनों बहन के लिए। स्वश्रीभ्य बहुत से बहन के लिए या सारी बहनों के लिए। स्वसुः अलग होने के अर्थ में, बहन से अलग होना। स्वसुः स्वश्रीभ्याम दोनों बहनों से, और स्वश्रीभ्य सभी बहनों से। षष्ठी में भी स्वसुः बहन से और स्वश्रोः दोनों बहनों। षष्ठी में स्वसुः बहन का और स्वश्रोः दोनों बहनों का, और स्वश्रीणाम सभी बहनों का। सप्तमी में स्वसरी बहन में, और स्वश्रो दोनों बहनों में, और स्वश्रीषु सभी बहनों में। और संबोधन में हे स्वसः, हे स्वसारो, हे स्वसारः। जब हम दूर से बुलाते हैं किसी बहन को, एक होगी तो हे स्वसः, दो होंगे तो हे स्वसारो, और बहुत होंगे तो हे स्वसारः। इस प्रकार से यह स्वश्री शब्द जो बहन का पर्यायवाची है, भगिनी का पर्यायवाची, यह समाप्त हुआ। अब आपके सामने नकारांत पुल्लिंग राजन शब्द है। नकारांत यह इसीलिए है क्योंकि इसके अंत में, शब्द के मूल के अंत में ना है। ना है अंत में जिसके, न कारांत, न अंत में होने के कारण यह नकारांत कहलाया। तो राजन का मतलब है राजा, इसका अर्थ है राजा। इसके शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं और क्या अर्थ हो सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, यहाँ पे विभक्तियाँ हैं। कारक और कारक चिन्ह। राजा, राजानौ, राजानः। राजानं, राजानौ, राज्ञः। राज्ञा, राजभ्यां, राजभी। चतुर्थी में देखेंगे राज्ञे, चतुर्थी में राज्ञे, और राजभ्यां, राजभ्यः। पंचमी में राज्ञः,
राजभ्याम राजभ्यः, षष्ठी में राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, सप्तमी में राज्ञी या राजनी राज्ञो राजसु, और संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इस प्रकार से नकारांत जो राजन शब्द है, जिसका अर्थ राजावाचक जो शब्द है, उसके रूप इस प्रकार से चलेंगे। अब अर्थ की दृष्टि से यद्यपि फर्क नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा अर्थ इसका देखते हैं। राजा का मतलब राजा ने, या तो राजा या राजा ने। राजानौ दो राजाओं ने, राजानः सभी राजाओं ने, राजानम राजा को, राजानौ कर्मकारक दो राजाओं को, और राज्ञः सभी राजाओं को। राज्ञा राजा से या राजा के द्वारा, राजभ्याम राजा दो, राजभ्याम दो राजाओं से या दो राजाओं के द्वारा, राज भी सभी राजाओं से या सभी राजाओं के द्वारा। चतुर्थी में राज्ञे संप्रदान के लिए, राजा के लिए राज्ञे, राजभ्याम दो राजाओं के लिए, और राजभ्य सभी राजाओं के लिए। पंचमी में राज्ञः राजा से, अलग होने के अर्थ में, राजभ्याम दो राजाओं से, राजभ्य सभी राजाओं से। और षष्ठी में संबंध कारक का के की, राज्ञः राजा का, राजा के, राजा की, और राज्ञोः दो राजाओं के, दो राजाओं का या दो राजाओं की, राज्ञाम सभी राजाओं के, सभी राजाओं का या सभी राजाओं की। सप्तमी में राज्ञी या राजनी, राज्ञी का मतलब है वही राजा में, और राज्ञोः दो राजाओं में, और राजसु सभी राजाओं में। और संबोधन में हे राजन, संबोधन में जो मूल रूप आएगा यहाँ पे राजन शब्द है जो उसका मूल, तो हे राजन। और द्वितीय विभक्ति संबोधन में हे राजानौ, अगर दो राजा हैं दोनों को बुलाना हो तो हे राजानौ, और बहुत सारे राजा हैं तो हे राजानः। इस प्रकार से संबोधन किया जाता है। तो यह राजन शब्द रूप जो नकारांत पुल्लिंग है, यह यहाँ पर समाप्त हुआ, और यह समस्त शब्द रूप आज समाप्त कर दिया गया है। आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, शब्द रूप जान लेने से संस्कृत भाषा के बोलने में, उसको समझने में और उसका अनुवाद करने आदि में बहुत आसान होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।